देखिए, आज इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर ये देखेंगे कि कैसे हम किसी डाटा के लिए फील्ड प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करते हैं और हम इसमें पहले से बने हुए किसी डाटाबेस को ओपन कर लेते हैं। जैसे यहां पे हम एम्प्लॉइज के डाटाबेस को ओपन कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने इसमें देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल को बनाते टाइम हम ये ध्यान रखते हैं कि जो हम इसमें फील्ड यूज कर रहे हैं, जो कॉलम्स हम यूज कर रहे हैं, जिनके लिए हमें डिटेल्स देनी होती हैं, उनके डाटा टाइप क्या होने चाहिए। इसमें हमने 12 तरह के डाटा टाइप्स के बारे में जाना था। सबका अपना अपना एक यूज था ताकि गलती के चांस कम हो। जिस तरह का डाटा हमें डालना है उसी तरह का डाटा हम इनपुट कर पाए। अगर उससे अलग हटके कोई डाटा डालते हैं तो वो हमें रोक दो, गलत डाटा डालने से बचा दे। आज हम देखेंगे कि हम अपने डाटा को और भी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड करना चाहते हैं, गलतियों से बचाना चाहते हैं, और भी ज्यादा कुछ वैलिडेशंस उसमें देना चाहते हैं कि जहां तक हो यूजर उसमें सही से सही वैल्यू डाल पाए, अगर गलत डाले तो उसको रोक दे। तो हर एक फील्ड के लिए उसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो जैसे हम यहाँ पे फील्ड नेम सिलेक्ट किया, एम्प्लॉय नेम, और हम नीचे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे उसकी फील्ड प्रॉपर्टीज है कि एम्प्लॉय नेम के लिए उसका साइज क्या होना चाहिए, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, इनपुट मार्क्स का क्या यूज होता है, कैप्शन कैसे सेट करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू में क्या हम पुट कर सकते हैं, वैलिडेशन रूल्स, किस तरह के वैलिडेशन रूल और किस तरीके से हम इनको लगा सकते हैं, वैलिडेशन टैग्स क्या होता है, रिक्वायर्ड का क्या मतलब है, और इंडेक्स का यूज किस लिए करते हैं। तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट किया जिसका डाटा टाइप है शॉर्ट टैग्स। तो एम्प्लॉय नेम के लिए हमने यहाँ पे देखा कि हम मैक्सिमम वैल्यू इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो इनपुट कर सकते हैं 255, लेकिन हम चाहते हैं 255। तो मैं चाहता हूं कि कोई इसमें 15 से ज्यादा कैरेक्टर ना लिख पाए, तो मैं एक्स्ट्रा वेस्टेज ऑफ साइज को बचाना चाहता हूं, तो फिर मैं यूज करता हूं फील्ड साइज, और मैंने यहां पे दे दिया 15। हम चेक करना चाहते हैं क्या अगर मैं 15 से ज्यादा कैरेक्टर लिखता हूं तो क्या मुझे लिखने देगा। वापस गए हम, क्योंकि ये हमारा डिजाइन है और वैल्यूज डालनी होती हैं, तो फिर हम डाटा शीट व्यू में जाते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। सबसे पहले हमें इसको सेव करना पड़ेगा, जो भी आपने चेंजेस किए हैं। यस, हमने इसको सेव किया। अब देखिए यहाँ पे अरुण कुमार, हम नेक्स्ट रिकॉर्ड में गए, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी ऑर्डर नंबर था तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप लेगा। और एम्प्लॉय नेम में हमने कोई नाम टाइप करना शुरू किया, और मैं जैसे भारद्वाज से आगे कुछ और टाइप कर रहा हूं तो नहीं लिखने दे रहा, क्योंकि हमने इसकी लिमिट कितनी सेट की है, 15। तो 15 से ज्यादा कैरेक्टर वो हमें लिखने ही नहीं देगा, चाहे हम कितनी कोशिश क्यों ना करें। वापस हम डिजाइन में गए। अब जैसे कहीं पे मेल और फीमेल है, तो मेल और फीमेल में ओनली एक ही कैरेक्टर की जरूरत होती है, तो हम 255 की जगह क्यों खराब करें, तो हम वहां पे 1 सेट कर देंगे, तो एक से ज्यादा कैरेक्टर वो हमें लिखने। ये तो था हमारा टैक्स के केस में। अगर नंबर के केस में हम देखते हैं, तो नंबर के केस में साइज डिफरेंट टाइप से सेट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ऑप्शन है बाइट, जिसका मतलब है कि आप 1 2 3 4 5 255 तक लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे इसको बाइट दिया, वापस व्यू, और यहां पे हमने फोन नंबर 255, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं 256 भी टाइप करता हूं तो वो मुझे आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि उसकी लिमिट नहीं है, उसकी लिमिट ओनली 255 तक लिखने की है। लेकिन मुझे उससे बड़ी वैल्यू लिखनी है, तो हम वापस डिजाइन में गए, हमने इसको एस्केप किया, क्योंकि गलत वैल्यू डाल के हम आगे नहीं जा सकते, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो एस्केप किया, हमने इसको हटा दिया और वापस डिजाइन में चले गए। अब यहां पे बाइट में इंटीजर, जिसमें 32,767 तक लिख सकता हूं, मुझे उससे बड़ी वैल्यू लिखनी है। लॉन्ग इंटीजर
10 डिजिट का नंबर तो लिख सकता हूं, लेकिन तो जैसे हम देख रहे थे यहाँ पे कि हम ओनली बाइट के अंदर 255 तक लिख सकते हैं, लेकिन हमें उससे बड़ी वैल्यू लिखनी है, या तो हम इंटीजर का यूज करेंगे, लॉन्ग इंटीजर, और मोबाइल नंबर लिखना है तो हम सिंगल या डबल का यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डबल लिया, यस, अब मैं इसमें मोबाइल नंबर लिखना चाहता हूं, तो देखिए उसको हम इजीली टाइप कर सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि हम किस लिमिट तक वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो उसका साइज उसी के हिसाब से मैनेज करेंगे, उसी के हिसाब से यहाँ पे चूज करेंगे, ताकि हमारी स्टोरेज की वेस्टेज ना हो, जितनी जरूरत है उतना ही हम उसमें सेव कर पाए। ये तो था फील्ड साइज टेक्स्ट के केस में एंड नंबर के केस में। नेक्स्ट है इसमें फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब है कि वैल्यूज को लिखने के बाद हम उनको कैसा देखना चाहेंगे टेबल के अंदर। तो मैंने जैसे नेम, मैं चाहता हूं चाहे मैं स्मॉल में टाइप करूं चाहे कैपिटल में टाइप करूं, मैं चाहता हूं कि जब भी वो दिखें तो कैपिटल में दिखें, ग्रेटर देन साइन। मैं चाहता हूं वो स्मॉल में दिखाई दें तो लेस देन। तो मैंने यहां पे ग्रेटर देन दिया और व्यू में गया, तो आप देखेंगे आप जो भी टाइप करोगे, लिखा तो आपने स्मॉल लेटर्स में, लेकिन वो उसको दिखाएगा कैपिटल्स। तो वैल्यूज को लिखने के बाद वो कैसी दिखनी चाहिए, फॉर्मेट। मैं चाहता हूं कि हर एक नाम से पहले मिस्टर लिखा हुआ आना चाहिए, मिस्टर, और जितने भी करेक्टर मैं उसके बाद दिखाना चाहता हूं, जैसे मैं चाहता हूं उसके बाद 15 करेक्टर है तो 15 एम्परसेंड के साइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आप देखेंगे कि मैं जो भी टाइप करूंगा उससे पहले, इसमें हमने एक गलती कर दी, मिस्टर को हमें डबल कोर्स में लेना था, बाकी सबको हमें नॉर्मल लिखना था। अब व्यू करेंगे तो जो भी आप लिखोगे उसके आगे ऑटोमेटिक वो मिस्टर टाइप कर। तो वैल्यूज को लिखने के बाद हम कैसे देखना चाहते हैं, जैसे यहां पे डेट ऑफ बर्थ है, मैं चाहता हूं मैं टाइप तो किसी भी फॉर्म में करूं, लेकिन जब वो मुझे दिखाई दे तो मीडियम डेट, पहले करेक्टर एंड नंबर 12, फिर करेक्टर फिर नंबर, इस फॉर्मेट में मैं वैल्यूज को देखना चाहता हूं। व्यू, तो डेट यहां पे है, देखिए जिस फॉर्मेट में हमने उसको चेंज किया उसी में। अब मैं वैल्यू सिलेक्ट तो कर रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, लेकिन मैं जैसे उससे बाहर या आगे जाता हूं तो जो फॉर्मेट मैंने सिलेक्ट किया था उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया। तो वैल्यूज को लिखने के बाद हम कैसे देखना चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं यहां पे फॉर्मेट, इनपुट मास्क, कि वैल्यू को लिखने से पहले कि उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहते हैं कि उस फॉर्मेट में अगर वैल्यूज को लिखें तो एक्सेप्ट करें, तो ना करें, तो गलती का चांस ही नहीं होना चाहिए। तो मीडियम डेट, और हमने यहां पे हमने कहा कि इसमें जो वैल्यू डालें पहले नंबर फिर करेक्टर फिर नंबर, इस फॉर्मेट से अलग हटके अगर हम टाइप करें तो हमें ना करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो आप देखिए जब हम यहां पे जाएंगे और अपनी वैल्यूज यहां पे टाइप करेंगे, जैसे हम यहां पे गए और हमने यहां पे पहले करेक्टर लिखा था, नहीं लिखने देगा क्योंकि वो पहले नंबर एक्सेप्ट करेगा, तो फिर मैंने वहां पे नंबर टाइप किया 15 तारीख। अब मैं नंबर टाइप कर रहा हूं तो मुझे नहीं लिखने देगा क्योंकि उसे फिर करेक्टर चाहिए, तो गलती का चांस ही नहीं। जिस फॉर्मेट में हम चाहते हैं वैल्यूज उसी फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा, इससे अलग हटके देंगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये था हमारा इनपुट मास्क, जिसकी हेल्प से हम गलतियों को रोक सकते हैं। कैप्शन, कि यहां तो लिखा है डीओबी, लेकिन जब मैं वैल्यूज को एंटर करता हूं उस टाइम टेबल की जो हेडिंग है कॉलम की वो क्या आनी चाहिए, तो वहां पे लिखा होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। वहां पे व्यू करके देखेंगे वहां पे लिखा हुआ आएगा डेट ऑफ बर्थ। तो हम किसी भी कॉलम का लेबल चेंज कर सकते हैं कैप्शन की हेल्प से। डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है कि कोई वैल्यू पहले से पहले लिखी हुई है, हमें ना लिखनी पड़े,
तो जैसे डिपार्टमेंट है, मैं चाहता हूं डिपार्टमेंट में कंप्यूटर पहले से अपने आप लिखा हुआ है, लिखना ना पड़े। तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर टाइप कर दिया। अब आप देखोगे वापस हम गए यहाँ पे व्यू डाटा शीट, तो कंप्यूटर अपने आप पहले लिखा हुआ आएगा, आपको डिपार्टमेंट में लिखना नहीं पड़ेगा। अब जैसे कोई नया रिकॉर्ड डालते हो तो नेक्स्ट रिकॉर्ड में कंप्यूटर अगर चेंज करना है तो आप उसको टाइप करके चेंज कर सकते हो, और आपको कंप्यूटर चाहिए तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी लिखने में, वो ऑटोमेटिक पहले से ही। तो हम डिफॉल्ट वैल्यू को सिटी, डिपार्टमेंट, स्टेट, इस तरह के जो हमारे कॉलम्स हैं हम उनके लिए डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं ताकि वो वैल्यूज हमें लिखनी ना पड़े। वैलिडेशन रूल, जैसे यहाँ पे सैलरी है तो हम चाहते हैं वैलिडेशन रूल कि इसमें जो भी वैल्यू हम डालें वो बड़ी हो या बराबर हो 5000 एंड कम हो या बराबर हो 25000। अगर उससे कम लिखें तो भी ना ले और ज्यादा लिखें तो भी ना ले। और जैसे हम उस एरिया में जाए तो एक मैसेज दिखाएं, और कोई गलत वैल्यू डालें, ठीक है, तो यहाँ पे वो जाते एक मैसेज दिखाएगा और गलत वैल्यू हमें नहीं डालने दें। तो हम देखिए यहाँ पे गए और यहाँ पे हम सैलरी के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा 4000, तो मुझे आगे नहीं जाने देगा क्योंकि गलत वैल्यू डाल के हम आगे नहीं जा सकते। सही वैल्यू 40000 डाला तो भी नहीं डालने देगा। तो वहां पे जब तक आप सही वैल्यू नहीं डालोगे आप आगे नहीं जा सकते। तो दिस इज द वैलिडेशन। वापस गए डिजाइन्स, रिक्वायर्ड का मतलब जैसे मैं चाहता हूं नेम वाली कॉलम की वैल्यू मुझे चाहिए, अगर कोई उसको खाली छोड़ दे तो आगे ना जा पाए। इस गलती से आपसे कोई कॉलम छूट जाते हैं, वो बहुत जरूरी है आपके लिए, तो आप उसके लिए रिक्वायर्ड में जाके क्या कर दोगे, यस। और यहाँ पे मैंने इसको व्यू और चेक किया मैंने यहाँ पे कि मैं जैसे यहाँ पे मैंने नेम नहीं दिया, फोन नंबर डाल दिया कोई भी, यहाँ पे सैलरी डाल दी मैंने कोई भी, यू मस्ट एंटर वैल्यू इन द एम्प्लॉय डॉट नेम। तो यहाँ पे देखिए हमें मैसेज शो कर रहा है कि आपने एम्प्लॉय नेम के लिए सेटिंग की हुई है कि आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, तो वो आपको याद दिला रहा है। तो आप उसकी वैल्यू डालोगे तभी आगे जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। इसी तरीके से हमने यहाँ पे इंडेक्स, जैसे मैंने बताया फॉर्म, मैं चाहता हूं एक बार जो फोन नंबर डाल दिया वो दोबारा ना डाल पाए। एक तो हमने देखा था कि प्राइमरी की जिसको दे दिया उसकी डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकती। उसके अलावा अगर हम किसी और फील्ड को भी चाहते हैं कि उसकी डुप्लीकेट एंट्री नहीं होनी चाहिए, जैसे फोन नंबर, तो हम उसमें इंडेक्स में जाके क्या दे देंगे उसको, यस, नो डुप्लीकेट व्यू। अगर आपने एक बार कोई वैल्यू डल गई और दोबारा वही वैल्यू डाली 9891935448, तो आप देखिए आप अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाना चाहोगे तो रोक देगा, आपको मैसेज शो कर रहा है द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यूज इन द इंडेक्स एंड प्राइमरी की। तो आप उसको ठीक कीजिए तभी। तो यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया, तो अब आप आराम से नेक्स्ट रिकॉर्ड में जा सकते। तो ये थी हमारी फील्ड प्रॉपर्टीज। हमने देखा कि कैसे हम यूजर को गलती करने से रोक सकते हैं। एक्सेस के अंदर सबसे मेन टेबल, उसकी डिजाइनिंग जो हमने लास्ट टाइम देखा था, डाटा टाइप्स के बारे में पिछले हमने रिकॉर्ड्स में बताया था, और आज हमने देखा कि हर एक फील्ड के लिए प्रॉपर्टीज कैसे है। तो इसको चेक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।